Hello बच्चों, let's read this question. Question says select the correct statement. Acquired memory is pathogen specific. Acquired immunity is characterized by memory of second encounter with the same pathogen. Acquired immunity is present from birth. Acquired immunity is also known as non-specific immunity. तो इसका की कॉन्सेप्ट क्या है? की कॉन्सेप्ट इज acquired immunity. Acquired immunity. Acquired immunity कैसे होती है? जैसे हमारी इन्नेट इम्यूनिटी होती है वो तो क्या है, हम उसको हमारे बर्थ से प्रेजेंट होती है, मगर एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसी होती है? इसको हम लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं। और ये जो होती है ये पैथोजन स्पेसिफिक होती है, एंटीजन स्पेसिफिक होगी। इसका मतलब ये डिफरेंट एंटीजन को जो है रिकॉग्नाइज कर पाएगी और इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर पाएगी। बल्कि ये जो इन्नेट इम्यूनिटी है उसके केस में ऐसा नहीं होता है। उसके केस में क्या होता है, इसको हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक इम्यूनिटी बोल देंगे हम इसको, ठीक है। और हमारी जो इन्नेट इम्यूनिटी में होता है वो नॉन स्पेसिफिक होती है। फिर जैसे अब कोई पैथोजन है, ठीक है, फर्स्ट टाइम एंटर किया। अब जब फर्स्ट टाइम एंटर करेगा तो हमारा जो इम्यून सेल है उसको रिकॉग्नाइज करेगा, फिर कुछ टाइम लेगा और एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा उसके अगेंस्ट, और मेमोरी सेल्स भी प्रोड्यूस कर देगा, मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस करेगा। अब ये तो था प्राइमरी रिस्पॉन्स जो फर्स्ट टाइम आया है, प्राइमरी रिस्पॉन्स। और जो अगर दोबारा से यही पैथोजन दोबारा से एंटर होता है तो अब क्या होगा कि फटाफट से रिस्पॉन्स आएगा, और किसकी वजह से आएगा? ये मेमोरी सेल्स की वजह से आएगा। मेमोरी सेल्स जो है यहां पर एक्टिव हो जाएंगी और उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, सेकेंडरी रिस्पॉन्स। अब ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है ये दो टाइप की होती है। एक होती है ह्यूमरल इम्यूनिटी जो कि बी सेल्स की वजह से होती है, और बी सेल हमारा मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस करती हैं, तो इसलिए हम उसको ह्यूमरल इम्यूनिटी बोलते हैं। मेमोरी सेल्स, मेमोरी। और जो दूसरी होती है हमारी सेल मीडिएटेड। सेल मीडिएटेड में क्या होता है, टी सेल रिस्पॉन्सिबल होती है। इसमें कोई मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस नहीं होती, यहाँ पर हमारे साइटोकाइंस जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है पैथोजन स्पेसिफिक होता है, ये हमने डिस्कस किया था, ये तो सही है। फिर ये कैरेक्टराइज होता है बाय मेमोरी ऑफ सेकेंड एनकाउंटर विद द सेम पैथोजन। अब देखो इस ऑप्शन में ये बोला है कि जो मेमोरी है सेकेंड एनकाउंटर के बाद आई है सेम पैथोजन से, बट जब पहली बार ये पैथोजन एंटर हुआ था तो उसी टाइम मेमोरी सेल्स बन गई थी, फर्स्ट टाइम में मेमोरी सेल्स बन गई थी। और दोबारा से अगर सेकेंड टाइम सेम पैथोजन एंटर होगा तब ये मेमोरी सेल्स काम करने लग जाएंगी। तो यहाँ पर मेमोरी सेकेंड एनकाउंटर में नहीं फर्स्ट एनकाउंटर में आ जाती है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट है। फिर बोला है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है बर्थ से प्रेजेंट होता है, बिल्कुल गलत है। इन्नेट इम्यूनिटी बर्थ से प्रेजेंट होती है, और इसको हम नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी बोलते हैं, स्पेसिफिक इम्यूनिटी बोलते हैं इसको। तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।